लिखा, फिर हमने वो रुपीस वाला किया 0 2.55। अब अच्छे से क्वेश्चन सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। 3 पेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। 3 आपको मालूम है ना पेयर क्यों बोलते हैं हम? इक्वल चांसेस ऑफ हेड्स। पेयर मतलब पहली बात तो हमारे कॉम्प्लेक्शन से कुछ नहीं है, बरोबर। कॉइन ऐसे दो टाइप के कॉइन होते हैं, बायस्ड अनबायस्ड। क्या बोला मैंने? बायस्ड मतलब पार्शियल होना, बायस्ड मतलब और अनबायस्ड मतलब नो पार्शियल। तो हम जो भी एक्सपेरिमेंट फिलहाल कर रहे हैं दे आर ऑल अनबायस्ड, नो पार्शियलिटी। मतलब जितना चांसेस हेड का सेम, ठीक है। आपने ऐसे महाभारत इन सब में सुना है ना कि जो डाई वो लोग ने यूज किया था, क्या था वो बायस्ड वाला, इसके लिए बहुत बार उनका क्या आता था जब डाई थ्रो करते थे, कौन सा नंबर 6 हम सुनते थे बहुत बार आता था, उन लोगों ने पर्पस वो डाई को क्या करके रखा था बायस्ड। हर नंबर हर फेस पे उन लोगों ने 1 2 3 4 5 6 नहीं रखा था, बहुत सारे फेसेस पे उन्होंने क्या कर दिया था 6 करके रखा था। तो दैट आर कॉल्ड बायस्ड एंड व्हाट वी आर डूइंग इज फेयर, इट्स नॉट इन द सेम। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 पेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। कितने? 3। लेट रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स नंबर ऑफ टेल्स। कितने कॉइन टॉस किए भाई मैंने? 3। और मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, नंबर ऑफ टेल्स। 3 कॉइन जब आपने टॉस किए तो नीचे गिर गए, तीनों में कुछ तो आया रहेगा, क्या आया पता नहीं। उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है? 8। ये आता है ना पक्का सबको। जनरल फॉर्मूला फॉर कॉइन्स आई थिंक इज 2:n और डाई के लिए 6:n। पता है तो लिख देना, कॉइन के लिए और डाई के लिए राजा नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंटेड करना। ओके, तो मैंने 3 कॉइन टॉस किए तो 2:3 8 आउटकम्स आएंगे। अब मैं 8 लिखते नहीं बैठूंगा ना, मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा ना मेरा टाइम वेस्ट करूंगा। हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे, ठीक है। अभी क्या है वो स्मार्ट वर्क, ध्यान दो। 3 बार आपने कॉइन टॉस, एक कॉइन को 3 बार टॉस करो या 3 कॉइन टॉस करो, वहां देखिए एस सेम है बट बात अलग अलग है ना। 3 कॉइन टॉस मतलब आपके पास 3 कॉइन है और एक कॉइन को जब मैं बोल रहा हूँ 3 बार टॉस करो मतलब एक कॉइन को आपने टॉस किया, देखा, उसी को फिर से टॉस किया, फिर देखा, फिर से टॉस किया, वही देखा। मतलब अगर मैं लिखता हूँ एच एच एच, क्या लिखता हूँ? अगर 3 कॉइन टॉस किए तो तीनों टाइम मैं देख पा रहा हूँ ये एच एच एच। बट अगर एक कॉइन को मैंने 3 बार टॉस किया तो जब पहली बार टॉस किया रहेगा एच, फिर से टॉस किया एच, फिर से टॉस किया, आउटकम वही है। देखो एच 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 लिखने में बट काम अलग है, काम अलग है। चलो अभी आपको करना क्या है, व्हाट इज अवर एम? 3 पॉइंट लॉस करने के बाद x क्या डिनोट कर रहा था? तो अभी आप लॉजिकली सोचो, 3 पॉइंट लॉस हो गए, करना क्या है, क्या काउंट कर रहे हैं? फर्स्ट केस, तीनों में से एक ही जगह पे टेल आएगा ही नहीं, 0। सेकंड केस, एक ही जगह पे आया, कहाँ? अरे कहीं भी 3 में से एक जगह पे तो आया ही रहेगा। 1 2 दो जगह होगी, बस और कुछ नहीं। 0 1 2 3। तो मैंने 8 एलिमेंट लिखे, मैं टेबल बनाई, कुछ नहीं, ओरली आपको आंसर अभी आ गया 0 1 2 3। 4 पॉइंट्स आर टॉस्ड। हाउ मच? x denotes number of heads। तो अगर 4 पॉइंट बेटा टॉस हो गए तो कितने हेड आए रहेंगे? एक भी नहीं, कोई एक जगह पे, कोई 2 जगहों पे, 3 पे, 4 पे। 0 1 2 3 4। समझ गया सबको? पक्का क्लियर है? नेक्स्ट क्लियर है ना सबको? नेक्स्ट केस, आई एम सेइंग अ फेयर डाई इज थ्रोन। अ फेयर डाई इज थ्रोन बोलो, टॉस बोलो, टॉस भी करोगे गिरने ही वाला है वो आके।
तो आपने एक फेयर डाई को थ्रो कर दिया, तो व्हाट विल बी द आउटकम? 1 2 3 4 5 6। मैं बोल रहा हूँ x denotes getting a number on the uppermost face. 6. x is getting a number on the uppermost face. कौन सा नंबर आएगा uppermost face? 1 2 3 4 5 6। वरना पहली बार ऐसा एग्जांपल मैंने आपको दिया जहाँ सैंपल स्पेस और x सेम ही है। क्या है? सेम। ऐसा हमेशा होगा नहीं। नेक्स्ट सुनो, दो डाई को थ्रो किया, कितने? दो। लेट x denotes sum of the numbers. X denotes sum of the numbers appearing on the uppermost face. आराम से ठंडे दिमाग से क्या बोल रहा हूँ मैं? दो डाई थ्रो। अगर दो डाई थ्रो करते हैं तो बताओ सैंपल स्पेस कैसे दिखते हैं? टोटल 2 से 12 होते हैं। अब मैंने क्या बोला था? सम चाहिए किनका? नंबर्स का। जो कहाँ आ रहे हैं? यही तो 36 पॉसिबिलिटीज वही रहती है ना, एक के ऊपर भी 1, एक के ऊपर 1, एक के ऊपर 2 एंड सो ऑन। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे क्या चाहिए? सम, एडिशन चाहिए। तो अगर 1 1 आया तो सम इज 1 2 आया तो 5 मैक्सिमम 6 + 6 12 होगा। मतलब रेंज मिल गई राजा। 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है राजा? नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना अभी अच्छे से। 2 fair dice are thrown. यहाँ fair dice thrown 2 times. Meaning is different, but sample space will be the same. I am saying x denotes number of 5s. Interesting question है, थोड़ा दिमाग लगाना है। दो डाई को थ्रो किया, x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ 5s। मीनिंग क्या है क्वेश्चन? 11. नंबर ऑफ 5s मतलब डाई जब दो बार थ्रो किए कितनी बार 5 आएगा? 11. जैसे 2 पॉइंट बना रहा था ना मैं, ये 2 डाई है, इसमें भी कुछ नंबर आया है, इसमें भी कुछ नंबर आया है। मैं बोल रहा हूँ 5 कितनी बार आएगा? 11 times. नंबर ऑफ 5s। ये आंसर दे रही है 0 1 2। आंसर राइट है, सोचो अभी आप। ये बोल रही है 0 1 2। मैं बोल रहा हूँ आंसर राइट है। थोड़ी आप दिमाग लगाओ अपना, क्यों 0 1 2? क्या करना था मुझे? देखना था कितनी बार 5 आएगा। फर्स्ट सिनेरियो ना पहले डाई पे 5 आया ना दूसरे डाई पे 5 आया, 0। तो जब आपको 11 बता रहे थे, यू आर काउंटिंग उस केस के अंदर। आई एम नॉट आस्किंग 0 का क्या होगा। यू आर थिंकिंग इन फ्यूचर। अभी तक वहाँ मैं आपको पहुँचाऊंगा, बट अभी टाइम है उसके लिए। तो मैंने आपसे क्या पूछा कि अगर 2 डाई को हमने थ्रो किया तो कितनी बार? हाँ, तो आइदर दोनों पे 5 या किसी या 0 1 2। क्लियर है? समझा? बहुत सारे मैंने आपके साथ एग्जांपल डिस्कस किए जिसमें हमने x की वैल्यूज निकालना सीख लिया। और ये सब कौन से एग्जांपल थे? Discrete. डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस में हमको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही लोअर लिमिट भी पता होती है। दिमाग का काम ज़्यादा किसमें रहेगा? सबको कॉम्बिनेशन की बेसिक वैल्यूज निकालने आता है? पक्का? श्योर? नहीं आता है तो बताओ, मैं थोड़ा रिवाइज करा दूँ। बताया तो वैसे ही मैं अपनी उसमें चले जाऊँ और आप फिर बोलो सर हमको मालूम नहीं है।